तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बहुत से भाई लोग ना मुझसे ना मार्शल पीक डोंगवा के अंदर ना जितनी भी जो मेन फीमेल लीड्स हैं उन सबके नाम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो के अंदर मार्शल पीक के अंदर जितनी भी हमारी मेन फीमेल लीड्स हैं उन सब के बारे में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अभी भी ना दोस्तों मैं सारी मेन फीमेल लीड्स के नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी भी ना बहुत से ऐसी मेन फीमेल लीड्स जो आनी है और अभी तक ना मैंने यांग काई का पूरा नॉवल नहीं पढ़ा हुआ। आधे से ज्यादा तो मैंने पढ़ लिया, मगर फिर भी नॉवल के एंड में ही ना 5 महीने पता चलता है टोटल कितनी मेन फीमेल लीड है। मगर जहां तक अभी तक मैंने पढ़ा ना मैं उसके हिसाब से आप लोग को बता सकता हूँ टोटल ना मेरे ख्याल से अभी कितनी मेन लीड कंफर्म हो चुकी है, मेन फीमेल लीड। तो दोस्तों अभी तक ना टोटल 9 मेन फीमेल लीड से जो बिल्कुल पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है, जो यांग काई की वाइफ बनेंगी आगे चल के। उनमें से जो सबसे पहले आ रही है उसका नाम है सू युआन। तो दोस्तों ये जो लड़की है इसको ना आप लोगों ने सीजन 1 के अंदर देख लिया होगा और हमारे मेन लीड ने भी इसको बहुत ही अच्छे से देखा है। यहाँ तक कि बेचारी जब कपड़े बदली तब भी आके हमारे मेन लीड ने इसको पहली बार देखा है। और असल में तो जो डोंगवा वाले उन लोगों ने ना बहुत सी इसकी इज्जत बचा ली है, मगर असल में नोवेल के अंदर जब आप लोग देखोगे ना तो हमारा मेन लीड ना बिल्कुल बगैर कपड़ों के देखता है इसको। सू युआन ना असल में ना हमारा जो मेन लीड यांग काई होता है उसकी फर्स्ट वाइफ होती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ना ये ना हाई पवेलियन क्लैन के अंदर ना एक ना कोर डिसाइपल होती है, यानी सबसे ज्यादा ऊपर लेवल की डिसाइपल होती है। और इस वक्त ना जब ये पहली बार यांग काई से मिलती है उस वक्त ना जो यांग काई होता है वो ट्रायल डिसाइपल के अंदर होता है बीबी, और ये यांग काई की सबसे ज्यादा बिलव्ड वाइफ बनती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ना ये और यांग काई ना दोनों साथ में मिलकर अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगर इसकी स्पीशीज की बात करें तो दोस्तों शुरुआत में तो ये ह्यूमन होती है, मगर दोस्तों आगे चल के ना ये फोनिक्स के अंदर बदल जाती है, यानी फोनिक्स एम्प्रेस के अंदर, यानी आगे चल के इसकी स्पीशी ह्यूमन नहीं रहती। अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी की होती है, यानी ये जो है ये असल में जरा भी मजाक करना पसंद नहीं करती, बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहती है। मगर यांग काई के सामने ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, यानी यांग काई के साथ मजाक वगैरह भी सब कुछ कर लेती है। सू युआन की ना जो असल एज होती है वो होती है 20 ईयर्स, और ये एज ना सू युआन की ना स्टार्ट में दिखाई जाती है हमें। और उस वक्त ना जो यांग काई होता है वो सिर्फ 5 साल छोटा होता है, यानी उस वक्त यांग काई 15 साल का होता है। अगर आप लोग इसका डोंगवा देख लोगे ना तो आप लोग को एक बात तो पता होगी, ये बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर भी है और इस टाइम ना ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी चल रही है डोंगवा के अंदर। माना कि डोंगवा का सीजन एंड हो गया मगर फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हाई है। इसके बाद इसकी जोन सी वाइफ आ रही है, उसका नाम है दोस्तों जियानिंग चैन। तो दोस्तों इस लड़की को भी आप लोगों ने सीजन 1 के अंदर ही देख लिया होगा, और दोस्तों इस लड़की की पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये ज्यादा कोल्ड भी नहीं है और ज्यादा फ्लैशी टाइप भी नहीं है, ये बिल्कुल एक तरीके से आप लोग ऐसे समझो शाय किस्म की और बिल्कुल इनोसेंट टाइप लड़की है। खास तौर पर ये तो यांग काई को देख के बहुत ही ज्यादा शर्माती है, और असल में ना दोस्तों इसकी जो एज होती है वो ना 15 साल होती है, यानी बिल्कुल यांग काई के बराबर की एज होती है। और ये यांग काई से तब से प्यार करते हैं जब से ना जो यांग काई होता है वो बिल्कुल एक कचरा होता है, यानी बिल्कुल फारिग इंसान होता है, उसके पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं होती। अब सवाल यह था कि आखिर क्या चीज है जिसने ना इसको यांग काई के प्यार के अंदर किया है। तो दोस्तों असल में ना वो जो चीज है वो और कुछ नहीं बल्कि यांग काई की ना हिम्मत है, यानी जब ये यांग काई को देखते इतना कल्टीवेशन करते हैं वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, और इसके अलावा जितने भी ज्यादा पावरफुल लोगों से लड़ते हैं ना अपनी दोबारा हिम्मत इकट्ठी करके उनसे दोबारा फाइट भी करते हैं हारने के बाद। यही चीज इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और जब यांग काई बिल्कुल कुत्ते की तरह पीटता है ना फिर ना ये आके ना चुपचाप उसको रिवाइव करके चली जाती है, यानी उसको मेडिसिन वगैरह दे जाती है और उसको हील कर जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन यांग काई को सही में कभी पता नहीं चलता कि असल में वो लड़की है कौन। और दोस्तों ये चुपचाप हमेशा यांग काई को ना दूर से ही देखती रहती है, और इसके पास एक बुक होती है जिसके अंदर ये ना यांग काई के बारे में सब कुछ लिखती रहती है, यहाँ तक कि यांग काई कल्टीवेशन हो गई है, यांग काई का बिहेवियर वगैरह हो गया, समझ लो एक तरीके से यांग काई से बिल्कुल ऑब्सेस्ड थी। लेकिन दोस्तों जोन सी चीज इसके पास है ना वो ना यांग काई की किसी भी वाइफ के पास नहीं है, और वो है इसकी बिल्कुल कमाल की बॉडी। मैं दूसरे टाइप में बात नहीं कर रहा, मैं असल में मेडिसिन बॉडी की बात कर रहा हूँ, यानी ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एल्केमिस्ट होती है, क्योंकि इसके पास एक लेजेंडरी मेडिसिन बॉडी होती है जो किसी भी मेडिसिन को ना आराम से क्रिएट कर सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा कम लोगों के अंदर होती है, और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एल्केमिस्ट भी बनती है फ्यूचर में चल। लेकिन इस सब में यांग काई की सपोर्ट बहुत ज्यादा बीच में होती है, और इसी वजह से तो ये जाके आगे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एल्केमिस्ट बन पाती है, और ये स्पीशीज में ना एक ह्यूमन ही रहती है। लेकिन दोस्तों इसकी पर्सनैलिटी की वजह से ना ये ना बहुत से फैन लोगों की फेवरेट है। असल में ना दोस्तों डोंगवा का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन नोवेल का मुझे कंफर्म है। नोवेल में बहुत से लोग ना इसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके ना नोवेल में बताया जाता है या फिर मांगा के अंदर भी इसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों अब जो तीसरे नंबर पे यांग काई की वाइफ आ रही है उसका नाम है शैन क्यूनलाओ। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये ना यांग काई की थर्ड वाइफ बनती है। तो दोस्तों जो शैन क्यूनलाओ होती है असल में ना ये ना यांग काई से नजर एज में ज्यादा बड़ी होती है। इसकी जो एज होती है वो ना 27 ईयर होती है, यानी ये यांग काई में टोटल 10 साल ज्यादा बड़ी होती है, बल्कि आप लोग 12 साल बोल लो इसको। और दोस्तों इसके अलावा ना ये ना असल में ना एक क्वीन होती है, क्योंकि ये ना 6 इवल किंग में से ना एक होती है जो ऐश ग्रे क्लाउड इवल लैंड के ना असल में लोग होते हैं, यानी वहाँ पे ना ये ना 6 ना इवल किंग में से एक है। जब यांग काई इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस होता है ना पूरे तरीके से खत्म कर देते हैं ना, तो दोस्तों इसके बाद ये ना यांग काई के लिए अपने दिल में फीलिंग्स लेके आ जाती है। इसके अलावा इसके बाद में डिवाइन स्पिरिट भी होती है, और दोस्तों इसके बाद में आगे चल के ना हल्का करके ये ना यांग काई के लिए ना बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स रखने लग जाती है, और फिर हल्का करके जो यांग काई होता है वो इसको अपनी वाइफ बना लेता है। ये असल में यांग काई की तीसरे नंबर
नंबर पे आके वाइफ बनती है, यानी ये यांग कई की थर्ड वाइफ होती है। इवल किंग होने के बावजूद इसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव और प्लेफुल टाइप की होती है, और खास तौर पे इसका सबसे ज्यादा फेवरेट काम होता है यांग कई को छेड़ना और तंग करना। इसके अलावा दोस्तों ये ना यांग कई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वैसे ये जो लड़की ये अभी तक ना आप लोग को डोंगा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अगले सीजन के अंदर रहेगी, लेकिन दोस्तों ये आप लोग को मांगा के अंदर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल की पर्सनैलिटी है मांगा के अंदर, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को ना इसकी जो पर्सनैलिटी वो नोवेल से ज्यादा मांगा के अंदर पसंद है, कि यार मांगा के अंदर वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल को इसको दिखाया गया है। और अगर आप लोग ने इसका मांगा की सारी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा जो मांगा का लिंक है आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, और इसके अलावा ना मेरे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा, यानी वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं एपिसोड 1 का लिंक लगा दूंगा मांगा का। अब जो आगे चौथे नंबर पे जो यांग कई की वाइफ आ रही है उसका नाम है वू यू। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये ना शुरुआत में ना एक ना मेल बंदा बनने की कोशिश करती है, यानी असल में सबको ये दिखाती है कि मैं असल में मर्द हूँ। और यांग कई को यही लगता है कि ये ना असल में थर्ड यंग मास्टर है हाउ लू चैम्बर की, क्योंकि असल में इसके क्लैन की तरफ इसको फोर्स किया जाता है कि ये हमेशा ना आदमी बन के रहे, यानी आदमी बनने का प्रिटेंड करे, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बॉडी होती है जिसकी वजह से ना बहुत से लोग इसको शिकार तक कर सकते हैं। और जब ये पहली बार यांग कई से मिलती है तो एक दुश्मन के तौर पे मिलती है, मगर फिर भी ये चाहे एक लड़के का बेस लेकर खड़ी हो फिर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, यहाँ तक कि बहुत से लड़के और बहुत से लड़के इसके पीछे मरते हैं। और अगर मैं आप लोग को सही बात बताऊँ ना तो असल में ना इस तरह नोवेल की ना सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन भी कहा गया है, और मांगा के अंदर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस टाइम जो मैंने शायद तस्वीर लगाई इसके अंदर आप लोग कोई ज्यादा खास खूबसूरत ना लग रही हो, मगर दोस्तों असल में मांगा के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत की लगी गई है। मांगा की शुरुआत में यांग कई के साथ ना वह दुश्मनी के तौर पे आती है, दुश्मनी के तौर पे दिखाई जाती है, मगर ये थोड़ा बहुत ना जब यांग कई के साथ सफर करते हैं तब हल्का करके इसका दिल पिघलने लग जाता है, और जो यांग कई होता है उसकी जरा बातें भी ऐसी ही होती है, और इस तरह से ये हल्का करके यांग कई के प्यार में गिर जाती है। और जब आगे चल के नोवेल के एंड के करीब है जब इसका जो फादर होता है ना वो यांग कई से शादी के लिए मान जाता है, तब दोस्तों यांग कई के पास वापस आती है और उसकी वाइफ जाती है। तो दोस्तों अब जो 5वें नंबर पे यांग कई की वाइफ आ रही है उसका नाम है वू क्यून। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये ना असल में एक ड्रैगन होती है और ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है, और इसकी जो एज होती है वो ना 300 ईयर प्लस होती है शुरुआत के अंदर। ये यांग कई से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है एज में, लेकिन दोस्तों इसके अलावा जब ये अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है तब ये एक 16 साल की लड़की की फॉर्म ले लेती है। और जो वू क्यून होती है ये ना जब यांग कई के साथ में शुरू में कई सारी जर्नीज पे जाते हैं तब इसका जो दिल होता है वो हल्का करके यांग कई के लिए पिघलने लग जाता है, और ये यांग कई से प्यार करने लग जाती है। एक ड्रैगन होने की वजह से ये सबसे ज्यादा अपने ड्रैगन क्लैन के साथ लॉयल होती है, मगर उससे भी ज्यादा ये ना यांग कई के साथ लॉयल होती है, और ये यांग कई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एक तरीके से अगर आप लोग इसकी पर्सनैलिटी की बात करोगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, ये कभी कभार कोल्ड हो जाती है, कभी कभार ना बहुत ही ज्यादा हंसमुख टाइप हो जाती है, लेकिन दोस्तों असल में ना इसको आप लोग ना हॉट ब्लडेड बोल सकते हो, यानी जज्बाती टाइप। और मांगा के अंदर इसका जो करेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा कमाल का करेक्टर मांगा के अंदर इसका दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अब जो 6वें नंबर पे यांग कई की वाइफ आ रही है उसका नाम है जी याओ। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है ये ना असल में पावरफुल क्लैन की थर्ड एल्डर होती है, लेकिन दोस्तों ये ना कई सालों से मिसिंग होती है, टोटल 3000 साल से ज्यादा अरसे से ये मिसिंग होती है। लेकिन जो यांग कई होता है वो ना इसको ना एशियन वाइल्ड लैंड के अंदर मिलता है, यानी जब यांग कई ना इसको देखते हैं तब दोस्तों इसकी हालत कोई खास अच्छी नहीं होती, यानी एक तरीके ऐसे कह सकते हैं ये जंगलों की तरह लाइफ गुजारी होती है और अपनी मेमोरीज खो चुकी होती है। तो यांग कई होता है वो वापस इसको इसके क्लैन के अंदर लेके आता है। जब ये पूरे तरीके से अपने होश को वापस ले आती है ना तब दोस्तों इसको ना पता लगता है कि इसको एक लड़के ने बचाया है, और उससे एक इसको ना यांग कई से प्यार हो जाता है। पहली बार इसको यहीं पर यांग कई से प्यार हो जाता है। वैसे ये जो लड़की होती है इसके अंदर हिम्मत बहुत ही ज्यादा होती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो ये एक एग्रेसिव और डेयरिंग टाइप वूमेन होती है, और ये सब कुछ ये सिर्फ यांग कई के आसपास ही करती है, वरना बाकी लोगों को तो ये अपनी जूती की नोक पे भी नहीं रखती पकड़ के। अब जाहिर सी बात है ये नोवेल में बहुत ही ज्यादा देर बाद आती है, तो इस तरह से अभी आप लोग को डोंगा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर मानवा के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है, और मानवा के अंदर भी बहुत ही ज्यादा देर बाद देखने को मिलती है, ये नहीं कि मानवा के अंदर भी जल्दी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब जो 7वें नंबर पे यांग कई की वाइफ आ रही है उसका नाम है यूरू मैंग। तो दोस्तों असल में ना ये जो लड़की है ये ना एक डीमन फेंट है डीमन रीनम से, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो एज है उसकी तो बात ही ना करो, ये 30,000 साल से ज्यादा लंबे अरसे तक जी रही है। यहाँ तक कि जो यांग कई की जितनी भी जो वाइफ है ना वो भी इसको लीडरशिप के तौर पे देखी है। यहाँ तक कि जो फू यान है ना जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, वो भी इसको एक लीडर के तौर पे देखती है और इससे अक्सर एडवाइस मांगने आती है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इसकी एज बहुत ज्यादा और इसके पास तजुर्बा भी बहुत ही ज्यादा है, और इसी वजह से ना यांग कई भी इसे मशवरा लेते हैं हमेशा। अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो दोस्तों इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी जो इसके दिल में बात आती है मुंह पे कर देती है सीधा, और अक्सर जरा प्लेफुल टाइप की हो जाती है, मगर फिर भी ये डीमन फेंट होती है, जिस वजह से ना इसका गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ तक कि खुद यांग कई भी जरा इसके गुस्से से डर के रहता है, और हल्का करके ये यांग कई के प्यार में गिरती है और आगे चल के यांग कई की वाइफ बनती है, और असल में ये फर्स्ट वूमेन होती है जो ना यांग कई के बच्चे को पैदा करती है। इसके अलावा ना यांग कई का किसी भी वाइफ के साथ कोई भी बच्चा नहीं होता है इससे पहले बल्कि। तो दोस्तों अब जो 8वें नंबर पे यांग कई की वाइफ आ रही है उसका नाम है क्यून हाओशियान। तो
दोस्तों ये जो लड़की है ना, इसकी नॉवल के अंदर तो इमेज बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जो नॉवेल्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी नजर में, मगर ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे के कह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों असल में लोग ऐसा दिखाते कि जैसे इसको ना लोगों से ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी के ना बस फायदा उठाती है, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइप की होती है। लेकिन दोस्तों असल में ना इसकी जितनी भी जो इमेज होती है वो सब गलत होती है, और ये ऐसी बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल अपनी परवाह किए बगैर अगर इसको किसी की मदद करनी पड़े ये वो भी करती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो परवाह करती है वो यांग कई करती है, यहाँ तक कि ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करती यांग कई के सामने। अगर इसको ना अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़े यांग कई के सामने, अपनी जान खतरे में डाल के यांग कई को बचा लेगी। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा लो, टोटल 100 ईयर तक इसने पनिशमेंट बर्दाश्त किए सिर्फ यांग कई खातिर। और हल्का करके जब यांग कई को पता लगता है ये लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और कितना ज्यादा प्यार करती है, तो जो यांग कई होता है वो इससे शादी करने को तैयार हो जाता है, और एक अपने अलहदा रीलम में इसके साथ शादी करता है बाकायदा तौर पे। और इसके अलावा दोस्तों ये वो लड़की होती है, यानी यांग कई की वो वाइफ होती है जो यांग कई को ना एक और लड़की से शादी करने में मजबूर करती है। असल में ना कोई एक रीफर होती है जो यांग कई को ही पता होती है इसकी बात सही है, और असल में वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि टैंग लिंगवान होती है। और ये जो लड़की है ये ना यांग कई की ना 9वीं वाइफ होती है बिल्कुल। और इसके अलावा ये क्यून हाओ चैंग की ना बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त होती है, और जो क्यून हाओ चैंग होती है वही असल में ना इस लड़की की जो शादी होती है वो ना यांग कई से करवाती है, यानी जो टैंग लिंगवांग होती है उसकी शादी ना क्यून हाओ ही करवाती है यांग कई से। असल में ना ये लड़की जोन सी कल्टीवेशन करती है ना उसका नाम है इमोशन डॉ कल्टीवेशन, जिसको एक तरीके से ना हम लोग ना यिन यांग हेमन इमोशन डॉ कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इस कल्टीवेशन के ऊपर ना जब ना ये ना 7th रैंक पे आ जाते हैं तब इसको प्रमोशन के लिए ना असल में ना ड्यूल कल्टीवेशन करनी पड़ती है किसी के साथ, यानी कोई पार्टनर चाहिए होता है, और वो जो पार्टनर होता है वो और कोई नहीं बल्कि यांग कई बनता है। और इसका बीच में सबसे जो बड़े वाला हाथ होता है ना वो इसकी ना यांग कई की ना जो 8वीं वाली वाइफ होती है उसका होता है, जिसका नाम क्यून हाओ चैंग होता है। वही असल में इन दोनों को पास लेके आती है। पहले तो ये पार्टनर बनते हैं, मगर आगे चल के ना इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं, और फिर जो यांग कई होता है वो ना वॉइड लैंड के अंदर ना इसके साथ शादी करता है, जो यांग कई ने खुद ही अपना एक वॉइड लैंड क्रिएट किया होता है। वहां पर जो यांग कई होता है वो क्यून हाओ चैंग और इसके अलावा ना ये जो लड़की होती है ना जिसका नाम टैंग लिंगोंग होता है, इसके साथ दोनों के साथ एक ही साथ शादी करते हैं उसी वॉइड के अंदर। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही शाय किस्म की है, यानी ये बिल्कुल शर्मीली टाइप की होती है, और किसी से ज्यादा मजाक नहीं करती, और हमेशा शर्माती रहती है, और हमेशा छुपती रहती है, यानी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और यही आदत ना यांग कई को इसकी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, और इसी वजह से ना ये यांग कई की ना 9वीं वाइफ बनती है, यानी इस टाइम जो 9th वाइफ है वो यही है। आगे चल के यांग कई की और भी वाइफ आएंगे, मगर दोस्तों अभी तक जो मुझे कंफर्म वाइफ पता है ना मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। जब आगे चल के और वाइफ भी कंफर्म हो देंगे ना मैं उनके नाम भी आप लोग को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसके मांगा के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो दोस्तों मैं अपने फर्स्ट चैनल पे ना मार्शल पीक का जो मांगा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों को ना मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा इसके एपिसोड 1 का जो लिंक है वो आप लोग इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि जो यांग कई है वो बिल्कुल एक कमीना या ट्रैश इंसान से ना किस तरीके से ना एक क्रिएशन गोड लेवल पे जाता है, तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना के रखी है, और वो जो वीडियो वो भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी।